ओम शांति 18/11/2022। आज की मुरली चिंतन। हम जीते जी परमात्मा बाप के बच्चे बने हैं तो हमें उनकी श्रीमत पर चलना है, उनकी हर डायरेक्शन को अमल में लाना है। सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था तब शुरू होती है जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, क्योंकि शिव बाबा हमें वापस ले जाने आए हैं। इसलिए इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। जिस समय शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं उस वक्त उनकी आयु 60 वर्ष होती है और वह अवस्था वानप्रस्थ अवस्था होती है। मरना तेरी गली में अर्थात इस ज्ञान मार्ग में चलते हुए प्राण निकले तो मुक्ति जीवन मुक्ति में जाएंगे। हर एक मनुष्य चाहता भी है हम मुक्ति में जाएं। निराकार के गले का हार बनना अर्थात मुक्ति, निराकार के गले का हार बनना अर्थात मुक्ति और विष्णु के गले का हार बनना अर्थात जीवन मुक्ति। शिव बाबा जब आकर सबसे पहले 3 देवता रचते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। फिर हम प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के गले का हार बन सकते हैं। फिर हम प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा का गले का हार बन सकते हैं। पारलौकिक माँ बाप की गोद लेते हैं अर्थात ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते हैं तो हमें बहुत सारे सुख मिलते हैं। अब हम वेद के माता पिता की संतान बने हैं तो हमें उनको याद जरूर करना है। उन्हीं की श्रीमत का गायन है, श्रीमद् भागवत गीता के रूप में। अभी हम प्रैक्टिकल में उनकी मत पर चल रहे हैं। हमें गोले के नीचे सुदर्शन चक्र लिखना है। गवर्नमेंट ने चरखा लगा रखा है। एक्चुअल में ये सुदर्शन चक्र है। हमेशा त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा स्थापना को दर्शाता है और विष्णु वर्षे को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है वर्षे को, और शंकर दर्शाता है विनाश को। इसलिए त्रिमूर्ति का चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम सतयुग त्रेता में राज्य करेंगे तो हमारे तख्त के पीछे विष्णु का चित्र लगा होगा, वह कोट ऑफ आर्म्स होगा। उसका अर्थ होता है वर्षा। ये सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चे जानते हैं। मनमना भव अर्थात बाप और वर्षे को याद करना। वास्तव में सच्चे तीर्थ शिव बाबा का घर, सेंटर्स और गीता पाठशालाएं हैं। ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाओं का संगम अर्थात आत्माओं और परमात्मा का संगम। बाप और वर्षे को बुद्धि में रखेंगे तो खुशी का पारा चढ़ेगा। अब हम देख रहे हैं पुरानी दुनिया के विनाश के लिए तैयारियां हो रही है। पहले मनुष्य देवी देवता थे, अब मनुष्य असुर बन गए हैं। अब हम फिर से देवता बन रहे हैं। परमपिता परमात्मा बिगर कोई देवता नहीं बन सकता। इस भेद के वर्ल्ड ड्रामा में कोई भी एक्टर बीच में वापस नहीं जा सकता, अर्थात मुक्ति नहीं मिल सकती, मुक्ति धाम नहीं जा सकता और अपने आप मुक्ति धाम नहीं जा सकता। जब परमपिता परमात्मा आते हैं वह लेकर जाते हैं। जैसे धर्माऊ मास धर्माऊ वर्ष होता है वैसे धर्माऊ युग है। ये लीप जन्म हम ब्राह्मणों का एक ही है। हम ब्राह्मण चोटी ही फिर देवता बनते हैं तो हमें धर्माऊ बनना है, सबका कल्याण करना है, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। हमें अपने घर वालों और मित्र संबंधियों को समझाना है, नहीं तो अंत में वह बुलाना देंगे। हम ब्राह्मण हैं सच्चे गीता सुनाने वाले और सच्ची तीर्थ यात्रा कराने वाले। याद की यात्रा में रहेंगे तो हमारे पाप भस्म हो जाएंगे। योग में तूफान बहुत आते हैं, ये मुश्किल भी है और आसान भी है। हमारी तपस्या का यादगार देलवाड़ा मंदिर है और रजाई का चित्र लक्ष्मी नारायण का चित्र है। हम हठयोग ऋषि नहीं हैं, हम राज ऋषि हैं। हम अपने ऊपर राज्य करते हैं और ऋषि की तरह घर में रहते दुनिया से वैराग्य लाते हैं। हमें शिव बाबा ने त्रिकालदर्शी बनाया है। तीनों कालों का ज्ञान अब हमारी बुद्धि में है। आज की मुरली का वरदान। योग की करंट के वाइब्रेशन द्वारा किले को मजबूत करने वाले यज्ञ रक्षक भव। योग की करंट की वाइब्रेशन द्वारा किले को मजबूत करने वाले यज्ञ रक्षक भव। आज की मुरली का स्लोगन। ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसका कर्म साधारण होते भी स्थिति पुरुषोत्तम हो। ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसका कर्म साधारण होते भी स्थिति पुरुषोत्तम हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिटे बाबा, शुक्रिया।